अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। काविश टीवी न्यूयॉर्क ने आपके लिए फादर्स डे के हवाले से बहुत ही प्यारा प्रोग्राम लेकर आए हैं कि ये जो फादर्स डे हम मनाते हैं और पूरी दुनिया में मनाया जाता है, इस्लाम के अंदर इसके बारे में क्या हुक्म है। तो बाप की फजीलत, बाप की शान, इस हवाले से चंद मिनट की गुफ्तगू आपके साथ शेयर करूँगा। रब्बे कायनात ने कुरान मजीद के अंदर टोटल जो वालिदैन का ज़िक्र फरमाया, वालिदैन यानी दोनों, माँ और बाप, या वालिदा का ज़िक्र फरमाया या वालिद का ज़िक्र फरमाया, तो वो टोटल जो बनता है कुरान पाक में जो लफ्ज़ आया वो है 27 टाइम, यानी 27 दफ़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये लफ्ज़ इरशाद फरमाया, वालिद का या वालिदा का या वालिदैन का। तो सबसे जो ज़्यादा ज़िक्र हुआ वो वालिदैन का हुआ, यानी माँ बाप दोनों का ज़िक्र किया गया कुरान पाक में इकट्ठा। और इसी तरह हुकूक़ के वालिदैन होते हैं, व बिल वालिदैनि इहसाना, अल्लाह ताला ने जब भी ज़िक्र फरमाया दोनों का इकट्ठा ज़िक्र फरमाया, यानी वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। और जो हुकूक जो वालदा को अल्लाह ने दिए हैं वही वालिद को दिए हैं, जो वालिद को दिए हैं वही वालदा को दिए हैं। तो औलाद पर जो फ़राइज़ हैं वो दोनों के बराबर हैं। हाँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुछ जगह पे ये अलग से इरशाद फरमाता है कि वो वक्त याद करो जैसे तुम्हारी माँ ने तुम्हें जना और तुम्हें दूध पिलाती रही, वो अलग से ज़िक्र फरमाया, यानी थोड़ी सी अगली वो बचपन याद करवाया, वो तुम्हारा इस दुनिया में आना वो याद करवाया। तो इसके साथ ये जो फादर्स डे है, यानी बाप का दिन, तो बाप के हुकूक क्या हैं, उसके राइट्स क्या हैं, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि माँ की शान बहुत बयान होती है और लोग लिखते भी हैं माँ की दुआ, ये सब माँ की दुआ है। भाई अल्लाह के बंदों, क्या बाप बद्दुआएं देता है? भाई लिखना चाहिए माँ बाप की दुआ, वालिदैन की दुआ। तो ये देखा जाए तो ये लाइव इंसल्टिंग करते हैं, हम ये इंसल्ट कर रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं अपने वालिद की, कि सिर्फ कहते हैं जी माँ की दुआ। भाई माँ बाप दोनों की दुआएं होती हैं, बाप कभी बद्दुआएं नहीं करता, दोनों की दुआएं होती हैं। वालिदैन की दुआ तो दोनों की दुआ होती है। फिर इसके अलावा बहुत सारी मनातें भी बन गई और बहुत सारी मनकबत वो भी बन गई कि कोई कहना नहीं घर आ मामा जदों मर जांदियां। भाई वालिद की शान भी है, सिर्फ वालदा की नहीं है, तो ये दोनों बराबर का, इस तरह हमें डंडे नहीं मारनी चाहिए, ये एक बात। फिर इसके साथ ये देखें कि जो वालिदैन को अल्लाह ताला ने रुतबा दिया है, हाँ जन्नत, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस के मुताबिक आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, कि जन्नत माओं के कदमों तले रखी है। कितनी कीमती चीज़ थी जन्नत, लेकिन अल्लाह ताला ने वो कहाँ रख दी? वो वालिदा के कदमों में रख दी, यानी वालिदा के खिदमत में रख दी। और दूसरी हदीस पाक के मुताबिक दोनों वालिदैन के कदमों में रख दी। फेमस हदीस यही है कि वालिदा के कदमों में, लेकिन दूसरी हदीस भी है कि दोनों वालिदैन के कदमों में। और फिर तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक के अंदर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह की रज़ा तुम्हारे वालिद की रज़ा में है। हम दुआएं मांगते हैं अल्लाह राज़ी हो जाए, अल्लाह राज़ी हो जाए, अल्लाह राज़ी हो जाए। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये एक फार्मूला बता दिया है कि अगर तुम देखना चाहते हो कि अल्लाह तुम्हारा खुश है तुम्हारे साथ या नाराज़ है, तो बड़ा आसान सा कुलिया है, बड़ा आसान सा फार्मूला है कि तुम देखो कि अगर तुम्हारा वालिद तुम्हारे साथ खुश है, राज़ी है, तो इसका मतलब यह है कि तुम्हारा रब भी तुम्हारे साथ राज़ी है और खुश है। अगर तुम्हारा वालिद तुमसे नाराज़ है तो तुम्हारा रब भी तुमसे नाराज़ है। फिर तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक के अंदर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हाँ, माँ के कदमों में तो जन्नत है, लेकिन ये याद रखना कि जो तुम्हारा बाप है वो तुम्हारी जन्नत का गेट है, तुम्हारी जन्नत का दरवाज़ा है। चाहे तो उसकी हिफाजत करो,
चाहे तो उस गेट को ज़ाया कर दो। तो पता ये चला कि जन्नत तो मिलेगी माँ की खिदमत से, लेकिन जन्नत का जो दरवाज़ा है वो तब खुलेगा जब वालिद खुश होगा। तो वालिद अगर तुम्हारा खुश है तो वो जन्नत के दरवाजे खुलेंगे। तो आज के मुआशरे के अंदर बहुत जुल्म हो रहा है। ये जो ओल्ड हाउसेस सिस्टम है, सीनियर्स हाउसेस, ये जो है ये इस्लाम के अंदर कंसेप्ट नहीं है इसका। इंसान, अल्लाह ताला ने ये हमें मुसलमान एज ए मुस्लिम, हमें मुसलमानों को ये बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है, बहुत बड़ा तोहफा है अल्लाह ताला की तरफ से। अगर हमारे वालिदैन हमारे पास मौजूद हों, हम उनकी खिदमत करके जन्नत कमा सकते हैं, अल्लाह की रज़ा हासिल कर सकते हैं, अपनी दुआएं कबूल करवा सकते हैं। तो उनकी खिदमत करना दोनों की, वालिदैन की, सिर्फ माँ की नहीं, वालिदैन की, दोनों की। और ये हमें खुद इसका ख्याल भी करना है कि अगर माँ तुम्हें बाप के ख़िलाफ़ करती है, जब औलाद जवान हो जाती है ना, तो माँ बड़ी बातें करती है, तुम्हारे बाप ने ये किया, तुम्हारे बाप ने ये किया, तुम्हारे बाप ने ये किया। तो ये औलाद को खुद हया करनी है, खुद ख्याल करना है कि अगर वालदा ऐसा कहती रहती तो ऐसा नहीं है कि ऐसा ना हो कि वालदा के साथ मिलकर अपने बाप के ख़िलाफ़ हो जाएं। नहीं, तुम्हें भी अल्लाह ने हया दी है, अक्ल दी है, और इस अक्ल को इस्तेमाल करना है कि वालदा की इतनी बातों के अंदर भी नहीं आ जाना कि बाप का हया भी न रहे। और वालिदैन की खिदमत करने में हाय 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 अपना बचपन याद करें ना। और इस वक्त जिनकी औलादें हैं, अपनी औलाद के लिए वो क्या कुछ नहीं करते, तो हमारे वालिदैन ने भी ऐसा ही किया था, हमारे फादर ने, हमारे बाप ने भी ऐसा ही किया था। हाँ, वो कितनी खूबसूरत हिकायत है कि एक बूढ़ा आदमी, बुज़ुर्ग आदमी अपना सेल फ़ोन लेकर दुकानदार के पास जाता है, रिपेयरिंग वाली दुकान के पास, और उसे कहता है कि ये फ़ोन चेक करें कि ये ख़राब है, इसको चेक करें। तो वो कहता है कि नहीं जी बाबा जी ये तो ठीक है। उसने कहा जी फिर चेक करें क्योंकि इस पर फ़ोन नहीं आता। जी वो तो ठीक है जी। अच्छा, जब उसको यकीन दिलाया कि ये फ़ोन ठीक है, तो वो बाबा जी, वो जो बुज़ुर्ग थे, उनके इतने मोटे मोटे आंसू गिरने लगे। और फिर वो ठंडी सांस लेकर कहते हैं कि अच्छा ये सेल फ़ोन अगर ठीक है तो मेरे फिर बेटे की कॉल क्यों नहीं आती इस पर। हाय 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 हाय। इला अर्ज़लिल उम्र, कुरान ने कहा कि दोबारा बचपना लौट आता है। जितना कुछ जानते थे, लिकैला यालम मिन बादि इल्मिन शैया, कितना कुछ जानते थे अब वो कुछ नहीं जानते। 2 दफ़ा अल्लाह ताला ने फरमाया इला अर्ज़लिल उम्र, कि दोबारा बचपना लौट आता है, तो वो वाकई लौट आता है, बचपन जैसा ख्याल हो जाता है। वो बुढ़ापा जब आ जाता है तो वो बाबा जी की इतना रोने लगे कि फिर मेरे बेटे की इस पे कॉल क्यों नहीं आती। एक और मशहूर वाक़या है, कोई एक अपने वालिद को ओल्ड हाउस में छोड़ने गया, और जब वहाँ पर अल्लाहु अकबर छोड़ा, मैनेजमेंट से ये कहा कि अब मैं फ़ारिग नहीं हूँ, मैं बहुत बिज़ी हूँ, मेरा बिज़नेस है, मेरी जॉब है, तो मैं हर रोज़ तो नहीं चक्कर लगा सकता और बिज़ी हूँ, बल्कि जब इनका आखिरी वक्त हो तो मुझे फ़ोन करके बता देना, मैं डेड बॉडी आके ले जाऊँगा। बहरहाल वालिद की तबीयत ख़राब हुई, मैनेजमेंट ने फ़ोन किया कि तुम्हारे वालिद की तबीयत ख़राब है, आकर उसे मिल जाओ और ले जाओ। बेटा जाता है, बाप से मिलता है, अब आखिरी सांसें हैं, और बेटा कहता है कि मेरे वालिद गिरामी, मेरे अब्बू जी, अगर कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बता देना, कोई वसीयत है तो बता देना। तो सुनिए बाप ने वसीयत क्या की और आखिरी ख्वाहिश क्या बताई। कहते हैं बेटा हाँ, अगर मेरी कोई ख्वाहिश पूछना चाहते हो तो मेरी ख्वाहिश ये है कि अगर तुम कुछ करना भी चाहते हो तो ख्वाहिश ये है, ये ओल्ड हाउस के अंदर जो पंखे हैं ये ज़रा तब्दील करवा देना, वो पहले वाले काम सही नहीं कर रहे। तो बेटा कहता है अबू जी, मेरे बाबा जान, आपको इसका क्या फ़ायदा होगा, आप तो जा रहे हैं, आप ये क्यों तब्दील करवाना चाह रहे हैं। तो सुनिए बाप ने क्या कहा। बाप का ये जवाब था, बेटे मैं भी जानता हूँ कि मैं जा रहा हूँ, मुझे ज़ाती तौर पर इसका कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन बात यह है कि कल जैसे तूने मुझे यहाँ पे छोड़ा था,
एक वक्त आएगा जब तेरी औलाद तुझे भी यहाँ छोड़ेगी और तुम्हारे लिए मुश्किल होगी। जब तुम मुश्किल में होगे तो कब्र के अंदर मैं भी आसानी में नहीं होऊंगा, मुझे भी वहाँ पे मुश्किल होगी कि तुम्हें यहाँ पर मुश्किल हो रही है। भाई वालिदैन तो हमारे लिए यहाँ तक सोचते हैं और हम वालिदैन के लिए क्या करते हैं। इसलिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में एक शिकायत आई। एक नौजवान कहता है कि मेरा वालिद मेरा माल बग़ैर पूछे खर्च कर देता है। अल्लाहु अकबर। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जलाल में आ गए। इरशाद फरमाया, अंत व मालुका लिवालिदैक। सुनिए नौजवान, तू भी और तेरा माल भी तेरे वालिद का है, खबरदार ऐसी शिकायत लाई। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाराज़ हुए। हम सब कुछ हमारा और हम सब कुछ अपने वालिदैन के हैं, तो अपने वालिद की खिदमत करना ज़रूरी है। वालिदैन की खिदमत और उनकी खिदमत करके जन्नत कमाएं, उनकी खिदमत करके अल्लाह की रज़ा हासिल करें। अगर वालिदैन खुश हैं तुम्हारी दुआएं भी कबूल होंगी, तुम्हारा रब भी तुमसे खुश होगा, जन्नत भी तुम्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से अता होगी। तो इसलिए आज हमें ये तवज्जो करनी है कि जब हम बच्चों के लिए कपड़े लेते हैं, बच्चों के लिए खाना पीना, ये खिलौने लेते हैं, बल्कि हमारी बहनों के लिए ये ख़ास बात है कि जब तुम अपने बच्चों को लेकर जाती हो, अगर कपड़े लेने हैं, टॉयज़ लेने हैं, कोई चीज़ लेनी है, तो ये अगर कपड़े भी लेने हैं तो कपड़ा उठा उठा के और कलर देख देख के कि ये मेरे बच्चे को पसंद आएगा, ये मैच करेगा, कपड़ा उठा उठा के देखती हैं ना मेरी बहनें हैं। मेरी बहनें वो इस तरह कपड़ा चेक करती हैं और फिर बच्चों को लाकर पहनाती हैं। उनके लिए क्या कुछ नहीं खरीदा जाता। वालिद जो सारी ज़िंदगी मेहनत करता है, जाब करता है, सुबह से शाम, एक नहीं दो दो तीन तीन जाबे करता है, वो किस लिए कर रहा होता है? इसी औलाद के लिए कर रहा होता है ना। तो जब वो बूढ़े होते हैं तो फिर हमारे तेवर कहाँ पर चढ़ जाते हैं। औलाद के लिए हम इतना करते हैं तो कभी वालिदैन के लिए भी इतना किया? कभी पूछा कि अम्मी जी, अब्बू जी, आपको ये कलर पसंद आएगा, आपको ये चीज़ पसंद आएगी? कभी हम वालिद जैसे बच्चों को लेकर जाते हैं तो कभी वालिदैन को भी लेकर गए? नहीं भाई, डंडी ना मारें। अगर बच्चों के लिए करते हैं तो इसी तरह तुम्हारे वालिदैन ने भी तुम्हें बचपन में ऐसे ही पाला था, तो हम क्या रिटर्न कर रहे हैं उन्हें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए और वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक इनायत फरमाए और अल्लाह की रज़ा हासिल करने की तौफीक इनायत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।